हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविक्त गणित की। आज का अपना टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स, तार्किक संकारक। पिछली क्लास में हमने दो लॉजिकल ऑपरेटर्स कंजंक्शन और डिसजंक्शन को देखा था। आज हम बात करेंगे नेगेशन। नेगेशन या निषेध। नेगेशन या निषेध से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए P कोई प्रपोजिशन है, तो ये आपका नेगेशन P जो हमारा अप्रॉक्सीमेट का साइन है, ये P के साथ में जब लगता है तो इसको हम पढ़ते हैं नेगेशन P और डिनायल ऑफ P, P का निषेध। Thus, if the proposition P is true, then negation P is false and vice versa। अगर P true है तो negation P false होगा, अगर P false है तो negation P true होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान सकते हैं कि कुछ प्रपोजिशंस लेते हैं हमने लिया पहला कि 9 इज़ एन इंटीजर। अब 9 इंटीजर है, यानी कि ये जो प्रपोजिशन है ये ट्रू है, तो नेगेशन P क्या होगा? 9 इज़ नॉट एन इंटीजर। अब 9 इज़ नॉट एन इंटीजर जो है, तो हम जानते हैं कि ये गलत है। तो जब 9 इज़ एन इंटीजर स्टेटमेंट P मान लें तो इसका नेगेशन 9 इज़ नॉट एन इंटीजर, नेगेशन P ये फॉल्स हो गया क्योंकि P ट्रू था। इसी तरह से हमने लिया, मान लीजिए एक स्टेटमेंट 7 + 9 = 20। अब 7 + 9 = 20 है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ ये फॉल्स है। तो इसका नेगेशन कि 7 + 9 इज़ नॉट इक्वल टू 20, ये अपने आप ट्रू हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं 7 + 9 इज़ नॉट इक्वल टू 20, सही बात है। इसी तरह से 2 + 3 = >8, हम जानते हैं कि ये सत्य है, ट्रू है। तो इसका नेगेशन कि 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू <8, ये असत्य या फॉल्स हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि P और नेगेशन P में क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत ट्रुथ वैल्यूज़ को लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रपोजिशन है जो आइदर ट्रू है या फॉल्स है, तो प्रपोजिशन P जो होगा, P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स है एंड वाइस वर्सा। तो P डिसजंक्शन नेगेशन P ये हमेशा ट्रू होगा, और इसी तरह से जो प्रपोजिशन है P कंजंक्शन नेगेशन P ये हमेशा फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा P डिसजंक्शन नेगेशन P, तो P और नेगेशन P में हम जानते हैं ट्रुथ वैल्यूज़ ऑपोजिट चलती है, तो दोनों में से एक ट्रू होगा ही। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो उनका हम जानते हैं डिसजंक्शन ट्रू होगा। तो इसलिए P डिसजंक्शन नेगेशन P हमेशा ट्रू होगा, और इसी तरह से P डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन यानी कि P एंड नेगेशन P है तो वो हमेशा फॉल्स ही होगा, क्योंकि अगर P ट्रू है नेगेशन P फॉल्स होगा, दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स हमेशा होंगे, इसलिए उनका कंजंक्शन या एंड जो है वो हमेशा फॉल्स ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रुथ टेबल नेगेशन P के लिए है हम बना सकते हैं। तो अगर P की ट्रुथ वैल्यूज़ हो गई ट्रू एंड फॉल्स, तो नेगेशन P की रिस्पेक्टिवली हो गई फॉल्स एंड ट्रू। तो ये तो बात हुई आपके नेगेशन या निषेध की। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम कहेंगे, या इम्प्लीकेशन, सप्रतिबंध प्रकथन या अनुषांगिक। इम्प्लीकेशन या सप्रतिबंध आपका प्रकथन से क्या तात्पर्य है, अनुषांगिक से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए P और Q दो प्रपोजिशंस हैं सच दैट द ट्रुथ ऑफ द प्रपोजिशन P इम्प्लाइज द ट्रुथ ऑफ द प्रपोजिशन Q, यानी कि हम कह रहे हैं कि P और Q दो ऐसे प्रपोजिशन या स्टेटमेंट हैं, प्रतिबंध प्रकथन है कि P इम्प्लाइज द ट्रुथ ऑफ द प्रपोजिशन Q, कि P जो है वो आपके Q के ट्रुथ वैल्यू या सत्य मान को दर्शाएगा। तो वी एक्सिबिट दिस रिलेशनशिप सिम्बॉलिकली एज P इम्प्लाइज Q, यानी कि जो Q है सेकंड स्टेटमेंट वो डिपेंडेंट किस पे है? P पर। तो ये जो स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ये कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन। इसको हम डिनोट कर रहे हैं P और सीधी एक एरो से
क्यू की तरफ। तो इसको हम पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ P देन Q, Q इफ़ P, या P ओनली इफ़ Q, यानी कि P सत्य होगा जब Q, ओनली इफ़ Q सत्य हो, इफ़ P देन Q, अगर P सत्य है तो Q सत्य होगा, Q इफ़ P, Q सत्य होगा जब P सत्य है। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरह से हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ये फॉल्स कब है? ओनली व्हेन द फर्स्ट पार्ट P इज ट्रू एंड द सेकेंड पार्ट Q इज फॉल्स। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है, ये फॉल्स कब होगा? सिर्फ तब जब पहला आपका स्टेटमेंट का पार्ट ट्रू हो और सेकेंड पार्ट फॉल्स हो। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q जैसे हमने लिखा है, इसमें हम जो पहला स्टेटमेंट P है, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, और जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, ये आपका Q, ये कहलाता है कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट। अब अगर P फॉल्स है तो कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q क्या होगा? हमेशा ट्रू होगा, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q। अगर P फॉल्स है तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है P इम्प्लाइज Q, ये हमेशा ट्रू होगा, चाहे आपका Q जो है वो ट्रू है चाहे फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हम लें, मान लीजिए एक नंबर लिया हमने 5325, तो पहला स्टेटमेंट है इफ़ द नंबर 5325 इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि पहला स्टेटमेंट P क्या कह रहा है कि नंबर 5325 इज डिविजिबल बाय 3, then the sum of its digits is not divisible by 3, is divisible by 3। पहले स्टेटमेंट में हम ले रहे हैं if the number 5325 is divisible by 3 then the sum of its digits is divisible by 3, कि अगर 5325 जो है ये 3 से डिविजिबल है तो इनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम, यानी 5 + 3 + 2 + 5, ये भी डिविजिबल है 3 से। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ द नंबर 5325 इज डिविजिबल बाय 3, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इफ द नंबर 5325 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। और चौथा कह रहा है कि इफ द नंबर 5325 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये जो 4 हमने केस लिए, इनमें अगर हम नंबर 5325 इज डिविजिबल है या नॉन डिविजिबल है उसको P मान रहे हैं, और सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल या नॉन डिविजिबल को Q मान रहे हैं, तो यहाँ पर P इम्प्लाइज Q हम देख रहे हैं कि ये फॉल्स सिर्फ तब होगा जब आपका P ट्रू है और Q फॉल्स है। उसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, या P अगर ट्रू है तो Q अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना के भी लिख सकते हैं कि P Q और P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ टेबल में जब P और Q दोनों ट्रू हैं तो P इम्प्लाइज Q भी ट्रू है, P अगर ट्रू है और Q फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा। जब सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो आपका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। पहला P फॉल्स, Q ट्रू है तो आपका इम्प्लाइड स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स हैं P और Q तो भी आपका P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं केस नंबर आपका 4 में कि इफ़ द नंबर 5325 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये सत्य स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो जब अगर ये कह रहा है कि 5325 जो है द नंबर, अगर हम P मान रहे हैं नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये गलत है, यानी कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये भी हम देख रहे हैं फॉल्स है। तो हमारा लास्ट केस जो है जब P और Q दोनों फॉल्स हैं तो ये बात तो सत्य है कि अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसकी डिजिट्स भी डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये स्टेटमेंट जो है P इम्प्लाइज Q ट्रू हो गया।
इसी तरह से हम देखते हैं कि फॉर एनी टू प्रपोजिशंस P and Q द ट्रुथ टेबल ऑफ P implies Q एंड नेगेशन P और Q आर आइडेंटिकल, कि P implies Q की ट्रुथ टेबल और नेगेशन P और Q की ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसको हम जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है नेगेशन P और Q, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिएगा P Q और नेगेशन P एंड देन फिर उसमें हम लगाएंगे और या डिसजंक्शन। तो हम देख रहे हैं जब P और Q दोनों ट्रू हैं तो नेगेशन P आपका फॉल्स हो जाएगा एंड उस समय नेगेशन P और Q जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं और स्टेटमेंट में दोनों में से अगर एक ट्रू है तो आपका कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू होता है। फिर जब P ट्रू है, नेगेशन P फॉल्स और Q भी फॉल्स, तो आपका जो कंबाइंड स्टेटमेंट है नेगेशन P और Q, क्योंकि P सत्य है और आपका नेगेशन P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, इसलिए आपका नेगेशन P और Q भी फॉल्स होगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि आपका P अगर फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो आपका जो कंबाइंड स्टेटमेंट है नेगेशन P और Q ये ट्रू होगा। तो इससे हम ट्रुथ टेबल से आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि P implies Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बाई कंडीशनल या द्विप्रतिबंधी। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बाई कंडीशनल द्विप्रतिबंधी यानी दो कंडीशंस या दो प्रतिबंध इसमें होंगे। तो मान लीजिए P और Q आपके कोई दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आपका स्टेटमेंट P implies Q एज वेल एज Q implies P, अगर दोनों स्टेटमेंट एक साथ सत्य चल रहे हैं, आपके P implies Q भी हो और Q implies P भी हो, तो आपका जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगा उसे हम कहते हैं बाई कंडीशनल, और उसको हम दोनों साइड एरो हेड से P और Q के बीच में एक दोनों साइड का एरो हेडेड एरो लगा के दर्शाते हैं। ये जो आपका P implies Q और एज वेल एज Q implies P है, ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P implies Q एंड Q implies P। तो ये भी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने का तरीका हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है P डबल implies Q, हम ये कह सकते हैं इज ट्रू वेन एवर P एंड Q हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स, कि आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रुथ वैल्यू ट्रू तभी लेगा जब दोनों आपके जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं वो सेम ट्रुथ वैल्यूज़ को लेते हों, यानी दोनों या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हों, तभी आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसको हम आसानी से ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं नीचे कि P Q और P implies Q की जो ट्रुथ टेबल है, इसमें जब दोनों P और Q ट्रू हैं या दोनों P और Q फॉल्स है तभी P implies Q का मान ट्रू है, अन्यथा दोनों में से एक के ट्रू और फॉल्स होने पर आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है। आसानी से हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रुथ टेबल है इसके इक्विवेलेंट ट्रुथ टेबल आपको मिल जाएगी कि P डबल implies Q इज इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies P, यानी कि जो आपका डबल इम्प्लाई है, जो हमने पहले भी कहा था कि P डबल इम्प्लाई Q या बाई कंडीशनल जो है आपका Q, ये आपका P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q के फॉर्म का है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। P implies Q, Q implies P, फिर P implies Q एंड Q implies P लिखेंगे और आपका बाई कंडीशनल हमारे पास टेबल है, उसी से ट्रुथ वैल्यू देख लेंगे। तो जब P और Q दोनों ट्रू हैं तो आपका बाई कंडीशनल ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है और P implies Q एंड Q implies P की ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू होगी। हम देखेंगे फिर जब P और Q में से एक फॉल्स है, Q फॉल्स है, P ट्रू है, तो आपका जो है कंबाइंड स्टेटमेंट P डबल implies Q फॉल्स है, और इसी तरह से P implies Q जो होगा और Q implies P, ये हम आसानी से ट्रुथ वैल्यू से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी फॉल्स होगा। इसी तरह से जब P फॉल्स और Q ट्रू है तो P implies Q ट्रू हो जाएगा, Q ट्रू है तो Q implies P फॉल्स है,
तो आपका P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। और जब हम देख चुके हैं कि P डबल इम्प्लाई Q फॉल्स होता है यदि आपका P फॉल्स और Q ट्रू है। और फिर लास्ट में जब P और Q दोनों फॉल्स हैं तो हम देखेंगे कि P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P दोनों ही ट्रू होंगे, और इन दैट केस एंड स्टेटमेंट भी दोनों का ट्रू होगा। और P डबल इम्प्लाइज Q में भी हमने देखा था कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू होगा। तो लास्ट 2 कॉलम्स को अगर अपन देखें दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P।